Good morning. Okay, good morning. Please take your name. कुमुद हाँ जी, hi कुमुद जी. जी छोड़ो, कुमुद ही हूँ मैं. Okay, कुमुद. Okay, कुमुद. How are you? I'm good. So Nice, share your nice. experience. क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. बहुत पर्सनल चल रहा है. बहुत पर्सनल. लाइट चल रहा है. One is feeling lighter. Great. And happier. Okay. And healthier. बहुत सारे aches and pains, दिल के दर्द, मन के, तन के हल्के हो गए. Wonderful. And that's phenomenal. What you are sharing is actually phenomenal. As a सच्ची बता रही हूँ. I mean, at my age, I mean, you know, I'm Jagjit's age. It's I don't know your age. Still, I don't know. You know Jagjit very well. I don't know even her age. She's a child at heart, a young, sexy woman at body, and by age, I don't know how much she is. No, I mean, whatever. We are absolutely kid-like, but like you know, energy आई है. Okay. A lot of energy. So when you're saying you बहुत सारी energy आई है, काम बड़ी जल्दी हो रहा है. Wonderful. हाँ जी. जब आप कह रहे हैं एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, बॉडी में फील हो रही है, किस तरह की एनर्जी फील हो रही है आपको? अभी आ रही है, मेरे चल रहा है तो घर आ नहीं रही, कैसी बात है? थकान नहीं है. ओके. काम हो रहा है. There are no negative thoughts coming. तो अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे तो किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं? लग रहा है सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है. हाँ. और होगा. So this is the most crucial and critical thing if you can understand and get it. Yes, yes. तो आपकी पूरी लाइफ में मैं अगेन एज की बात नहीं करूंगी, but the question is there are not many demands that I have at all now, just basically a healthy, simple, plain life. Yeah, but healthy. आप चारों की फोटो. Age or demand or requirement, it's about your experience, about yourself and your life. Yes, that's what matters. Yes, how you take it. And secondly, I am not at home because these days I'm not at home. I'm with my father-in-law. So Ashwin, I don't have pictures and photos and a display unit and all, but I will do it. Yeah. Subsequently. So if you don't have pictures, so like आप जो आपकी लाइफ में जो आज के असाइनमेंट से स्टार्ट होगा पिक्चर का, तो आप कोई भी 3 लोगों के लिए चूज कर सकते हैं. अपने कोई फ्रेंड हो, फैमिली. मैं मोबाइल में करूंगी. I don't possess a मोबाइल में laptop. कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो 3 लोगों का पिक्चर आपके सामने होना चाहिए. Because whenever you will be doing assignment, you will be seeing their faces. तो वो फेस कहीं पे भी देखिए, चाहे मोबाइल पे देखिए, लैपटॉप पे देखिए, प्रिंट में देखिए, वो आपकी चॉइस है. वो अभी मेरे को वही मुश्किल थोड़ा हो रहा है. देखती हूँ क्योंकि आई एम ऑन द मोबाइल विथ यू राइट नाउ. नहीं अभी नहीं देखना, बाद में असाइनमेंट करते हुए देखना है. नहीं तो मैं इसी मोबाइल पे कैसे देखूंगी? अरे अभी नहीं देखना. अभी नहीं देखना, जब अपना असाइनमेंट करोगे तब देखना. ओके so don't worry. ठीक है. And because you shared one thing, I want to bring it to notice with everyone. आपने कहा बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, हल्की फीलिंग हो रही है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको इस टाइम पर. तो नंबर 1 चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि जैसे आपने बोला मुझे रिक्वायरमेंट कम है तो मेरे लिए, बट आपकी रिक्वायरमेंट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे आप बहुत वेल ऑफ हो चाहे ना हो, चाहे आप बहुत यंग हो चाहे ओल्ड हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है खुद के बारे में या अपने आप के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी क्रिएशन होती है. ये आसपास की चीजें, चाहे आपके पास 100 करोड़ रुपए हो, चाहे आपके पास एक बहुत खूबसूरत फैमिली हो, चाहे आप बहुत कहते हैं शाही ठाट बाट में जीते हो, बहुत पॉपुलर हो, बहुत फेमस हो, ये सब चीजें आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकती अपने बारे में जो आप सिर्फ और सिर्फ खुद क्रिएट कर सकते हैं. Yes. No, what I meant was, again at my age I need health more than anything else. हाँ, so even health के लिए भी जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ आप दे सकते हैं. Yes, वो 3 दिन में बहुत बढ़िया आया है. हाँ, बहुत बढ़िया. अब आपने जब हेल्थ के लिए शेयर किया तो I would like to share it with all the people who are on call right now. Your health is a total product of what is there in your mind.
Correct. what you are thinking, what is your brain being fed by. मतलब Correct. आपके ब्रेन के पास क्या सोचने को मिल रहा है, आपका माइंड क्या सोच रहा है, क्या बार बार आपकी हेल्थ के बारे में उसका उसका एक्सपीरियंस है, वही आपकी हेल्थ क्रिएट करता है. Correct. तो अगर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, जैसे आपने 3 दिन में ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया अभी, अबाउट द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, यू आर बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट. तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपने वो एनर्जीज. एक मिनट, आई जस्ट टेक I request you everyone to keep on mute please. If you are not speaking, please keep yourself on mute. So आपने कहा आपके लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, तो आपकी हेल्थ भी सब कुछ वैसे ही बिहेव करेगी, वैसे ही रिएक्ट करेगी, या वैसे ही आपको अनुभव होगी जो आपके माइंड के अंदर थॉट्स आप देने शुरू करेंगे. तो अगर आपने इस समय नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा, यू आर थिंकिंग मोर ऑफ ग्रेटफुलनेस, मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो यू विल सी कि जो आपकी पुरानी से पुरानी पेन्स भी हैं जो बॉडी के अंदर, जो बीमारियां हैं, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट सीइंग मैजिकल रिजल्ट इन दोज. वो कैसे होता है? आई ऑलवेज से डोंट गेट इनटू हाउ, डोंट गेट इनटू हाउ. आपको रिजल्ट से मतलब है ना, मिल रहा है, ले जाओ. द वे इट इज डिजाइंड. अगर हमने इस समय बुक पढ़ी दिन में एक बार, जो हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ी, एक बार हिंदी में पढ़ी, आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, जब भी रीडर पढ़ रहा होगा, जो भी रीडर पढ़ रहा है, साथ साथ में आप भी अपनी स्क्रीन को म्यूट करके पढ़ सकते हैं. साथ साथ आप भी मुंह से बोलकर पढ़ सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग, आप देखिए, क्योंकि सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप देखिए, सुनिए, बोलिए. तीनों चीजें जब साथ साथ हो रही होती हैं तो हमारा माइंड और अच्छी तरह से इनग्रेन कर रहा होता है. एंड आफ्टर द सेशन इज ओवर, इफ यू हैव टाइम इन द डे, यू कैन रीड द सेम चैप्टर वंस अगेन इफ यू वांट टू, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग. अभी जैसे कुमुद ने शेयर किया कि उनकी हेल्थ में उनको मैजिकल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं. वो जो पेन्स हो रही थी बॉडी में, या जो भी उनका एक्सपीरियंस था, वो लाइटर है, हेल्दियर है. इट इज जस्ट अ बिगिनिंग. By the end of this book, अभी अगर हम 28 sessions बिल्कुल वैसे करें, the way it is designed, you won't believe the kind of the magical world you're actually entering with. So all the best, Kumud. Thank you for that. Thank you for your wonderful sharing. So anyone else who would like to share before we begin the session? We still have 1 minute to go. Unmute yourself. So Nina. Hi. Yes, Nina. Yeah. Welcome. Hi, good afternoon. Good morning. Actually, I haven't read this book पहले. मेरी complete नहीं हो रही थी. मैंने 2 बार try करी but complete नहीं हुई. Thank you so much for that. कि हम group reading कर रहे हैं. But जब मैंने पहली बार ये blessings लिखनी start करी थी, तो maybe मैं मतलब लिख रही थी and I was not getting into that. But जैसे जैसे अब मैं लिख रही हूँ ना, कल से पता नहीं, I don't know, I'm feeling so let me say negative thoughts आ रहे हैं मेरे. कैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह के नेगेटिव थॉट? एज इन मैं जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ ना, उसका नेगेटिव मेरे दिमाग में आफ्टर दैट आ रहा है. हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी चीज का आपने ग्रैटिट्यूड किया? लाइक माय फैमिली, मतलब मेरे पेरेंट्स को. हाँ, तो आप नंबर 1 चीज मैं फिर से बोलती हूँ, ये जो हमने टाइम चूज किया हुआ है 12 से 1, ये क्रिएशन का टाइम नहीं है. क्रिएशन होता है कि जब आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो, खाली हो, जिस समय आपके थॉट्स अभी आने शुरू हो रहे हैं. तो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ये बुक भी बोलती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. यानी कि आपने जैसे आटा अच्छा गूंद लिया ना, अच्छा आटा गूंधा है, बढ़िया आटा गूंद लिया, तो अब आप जब उसकी रोटियां बनाएंगे, बेलेंगे, सेकेंगे, वो रोटियां अपने आप अच्छी बनती चली जाएंगी. बट अगर आटा ही अच्छा नहीं गूंधा, तो उसके बाद का रिजल्ट भी कई बार वैसा नहीं आता जैसा कि एक्सपेक्टेड है. तो नंबर 1, जो थॉट्स की क्रिएशन का टाइम होता है, वो बेस्ट होता है अर्लीस्ट मॉर्निंग का. उस समय जो आपने अपने थॉट्स को क्रिएट कर लिया, आपने बना लिया, पूरा दिन वो उसका सेट कर देता है टोन को. नंबर 1. तो आप अगर आज सुबह उठे हो, बेशक ये सेशन हम लोगों ने लेट रखा हुआ है 12 o'clock, बट आप मॉर्निंग में जैसे उठे हो, उठते ही सबसे पहले बिफोर लिविंग योर बेड, व्हेनेवर यू ओपन योर आईज, जस्ट लाई ऑन योर बेड, होल्ड, मतलब अगर आपको लगता है यू वांट टू फोल्ड योर हैंड्स, और जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड एंड स्टार्ट बीइंग इन ग्रैटिट्यूड. एंड एट द सेम टाइम व्हाटएवर यू आर फीलिंग, क्योंकि लाइफ
एज आई सेड, कल भी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आएंगे। एंड इस समय बिकॉज आप लॉकडाउन में हो, अपने घर में हो, अपने बहुत ऐसा एनवायरनमेंट हम लोगों के आसपास है जो हमने आज से पहले कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, ना प्रोफेशनली ना पर्सनली। इस टाइम के ऊपर भी अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने की कोशिश हो रही है, यू शुड बी इन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ब्लेस्ड, क्योंकि ये टाइम आसान टाइम नहीं है हम सबके लिए। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी आर हैविंग अराउंड अस। आप न्यूज चैनल खोलो नेगेटिव, फेसबुक खोलो, व्हाट्सएप खोलो, फैमिली के अंदर जो बातचीत हो रही है, पॉजिटिव कन्वर्सेशंस आर मच लेसर देन द डिस्ट्रक्टिव वन। तो आपका जो एक्सपीरियंस है कि मेरे को पॉजिटिव थॉट आने में टाइम लग रहा है, आसानी नहीं हो रही। मैं बहुत पॉजिटिवली, मतलब आई एम डूइंग दैट एक्सरसाइज आल्सो, अदरवाइज आल्सो आई वाज रीडिंग दिस, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड वाज दैट ग्रेटिट्यूड वाला। बट कल से मे बी दिस इज द रीजन आई एम जगलिंग विद द टाइम थिंग, बिकॉज इस समय आई एम नॉट, दिस इज नॉट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर मी टू रीड द बुक। एंड यू नो मॉर्निंग में आई एम टोटली फ्री, आई डू दैट इन द मॉर्निंग। बट मेरे को कल परसों से ये लग रहा है ठीक है, जब 12 से 1 करना है तो फिर लेट्स डू दैट टाइम ओनली। So maybe this is the reason I'm juggling with the time. मोस्ट ऑफ यू माइट बी राइट नाउ बिजी विद कि अबे लंच में क्या बनना है, हाँ, या मतलब क्या बनाना है, अभी कपड़े धोने हैं कि नहीं, बर्तन धो लूं या सफाई कर लूं, या बच्चों की आवाजें आ रही है पीछे से। सो दिस इज समथिंग वी विल डू अ पोल टुडे अगेन कि आपके लिए अर्लीस्ट मॉर्निंग टाइम क्या सूट करता है। क्योंकि 12 से 1 मतलब आई हैव डन मैजिक एंड सीक्रेट एंड पावर सो मेनी टाइम, बट आई हैव नेवर डन इन द डे, आई हैव ऑलवेज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द डे। बिगिनिंग ऑफ द डे मतलब सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा, and then the whole series start. And at the same time, whatever you are experiencing right now, it's okay, it's just okay, it's the beginning of the journey and you are doing it for the first time. आपने जो बोला कि पहले भी आपने बुक शुरू करी पर कंप्लीट नहीं हो पाई, सेशंस आपके रेगुलर नहीं हो पाए, एंड इट इज हैपनिंग विद सो मेनी ऑफ द पीपल आई हैव टॉक टू कि बुक कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी, कोई ना कोई सेशन मिस हो जाता था, स्किप हो जाता था, फिर वो वापस नहीं जा पाते थे, या जाते थे तो दोबारा रेगुलरिटी नहीं रख पाते थे। तो आप जिस जर्नी में अभी एंटर कर रहे हो, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम जर्नी है, इजी जर्नी नहीं होती। ग्रैटिट्यूड करना हमारे लिए नेचुरल नहीं होता, नेचुरल नहीं है। by nature we are more used to being fearful, being worried, being negative, ये हमारी by nature है। अब उसको ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में लेके आना, ग्रेटफुल होना, बार बार शुक्राना करना। सपोज आप शुक्राना कर रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, या अपने बेटे के लिए, या बेटी के लिए, या अपने मदर इन लॉ के लिए, या अपने एनवायरनमेंट के लिए, और एनवायरनमेंट इस समय वैसा नहीं है जितना कि आप चाहते हो पॉजिटिव वे में, तो हो सकता है आपका ब्रेन आपको काउंटर रिएक्शन दे बार बार। काउंटर रिएक्शन मतलब जैसे मैं बोलूं कि अरे नीना तो बहुत अच्छी है, थैंक यू, आई एम ग्रेटिट्यूड ऑफ नीना फॉर बीइंग सो फ्रेंडली विद मी, और काउंटर रिएक्शन क्या आएगा, वो तो बेकार है दोस्त, बिल्कुल वो भी कोई दोस्त कहलाने के लायक है। तो ये काउंटर रिएक्शन नेचुरल होता है कई बार हमारे लिए, बिकॉज हमारा सर्वाइवल बीइंग हमें दे रहा होता है बार बार। सो इट्स ओके, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल कम इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो हर किसी का एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग अलग होगा। किसी का एक्सपीरियंस हो रहा होगा वाओ, किसी का एक्सपीरियंस हो रहा होगा नहीं मुझे वैसा तो नहीं फील हो रहा, किसी को सुरसुरी छूट रही होंगी जैसे मिस्टर मंजाल ने शेयर करा था, तो और किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। सो डोंट कंपेयर ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस, इट्स टोटली डिफरेंट। जो कुमुद के घर का एनवायरनमेंट होगा, या मेरे घर का एनवायरनमेंट होगा, या आपके घर का एनवायरनमेंट होगा, या किसी के भी ऑफिस का एनवायरनमेंट होगा, वो सेम नहीं हो सकता, नंबर एक। दूसरा, सिर्फ ग्रेटिट्यूड की पावर हमारे को जल्द से जल्द इस वर्ल्ड में और आगे तक ले आएगी। ठीक है, सो ग्रेटिट्यूड करने के लिए एज आई ऑलवेज से मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। आप पूजा भी करते हो यार, पूजा पाठ भी करते हो, देखो नॉर्मली हम लोग शायद अर्लीस्ट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दैट टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। एंड आई कुड सी तुम्हारा शायद आंसू बाहर आने वाले थे। So like the way she was sharing ना कि she's very positive, तो I felt like कि मैं तो positive थी, but maybe I was ना digging myself कि मेरे को किस को gratitude देना है। तो जैसे वो चीज को, जैसे कल आपने शेयर किया कि someone called you कि मेरा बेटा is this and उसके positive चीजें निकालनी है, same way I was thinking about someone and then I was negative for my brother, so I was like trying to pull out the things. No, and what you're saying is very very wonderful and powerful. You need to understand one thing. अभी तक क्या था कि हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर ना हमने ऊपर से दिखाने के लिए बड़ा अच्छा लुकिंग गुड वाला फील दे रखा है, मतलब
जैसे एक होता है ना, अंदर तो कुछ इनकम्प्लीशंस हैं पर ऊपर से चॉकलेट आइसिंग की हुई है। तो अब जब आप ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में जाओगे तो धीरे धीरे अपनी इनऑथेंटिसिटीज भी देखनी शुरू होती हैं, और धीरे धीरे यू विल सी कि क्या क्या इनकम्प्लीशंस हैं एंड वेयर आई कैन वर्क। एंड एट द सेम टाइम कल का जो आपने अगर कल का फ्रेज पढ़ा होगा, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे ना, हर बार आप नोट करो कि ये आपको बुक कुछ देती है जिसको आप पूरा दिन रिमेम्बर कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू रीड फ्रॉम द बुक फॉर यू। Day 2, The Magic Rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. हम सबकी जिंदगी में पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम मिसफॉर्चुनेट बोल सकते हैं। पास्ट मतलब अभी इस मोमेंट से 1 मिनट पहले तक, या इस मोमेंट से 1 सेकंड पहले तक, हम उसको मिसफॉर्चुनेट बोल सकते हैं। और उसके लिए मतलब हमारी चॉइस है कि हम उन पे ध्यान देना चाहते हैं या हम उस चीज पे ध्यान देना चाहते हैं जो हमारी आज तक की ब्लेसिंग्स हमने कलेक्ट करी। तो वी ऑलवेज हैव ए चॉइस कि हमने किस चीज के ऊपर अपनी एनर्जी देनी है, एंड दैट्स द होल प्रैक्टिस। So all the best. Ashwin, I want to share one thing. Yes, Kumud. Ashwin, I want to, you know how I have started feeling light is because somebody very close to me has done the maximum harm to me in my life. I have started doing gratitude for him. Yeah. That has made me go so light. Yeah. Whatever little bit, whatever goodness was there in that person, I've started doing gratitude for that person, for all those things. However, he's harmed me, which nobody else can harm me in life. Yet I'm doing I get that, Kumud, and that's the magical formula. And I've started feeling lighter, and you know, it's like I'm not walking, I'm sliding now. Wow. Believe me. And slowly you will be flying. I hope so. After sliding, you will feel flying. I hope so. Yeah. So and again, the way you shared, I want to bring it into notice. हमें हमारे past में कई बार कुछ ऐसा हुआ होता है through the people or circumstances or situations, जिसकी वजह से हमारे को यह feeling होती है कि I am being negative because of whatever action or person has done. Now, now the key is for all of us to understand. अगर हमारे पे कुछ बुरा बीता और हमारे को आज भी उस अनुभव के लिए कड़वापन है, कड़वापन मतलब हमारे को बिटर एक्सपीरियंस है, बिटर टेस्ट है, उस बंदे के बारे में सोचते ही हम कड़वा फील करते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जहर जैसा कड़वापन है, ये आप फील कर रहे हो, ये आप पी रहे हो। उसने जो किया नहीं किया वो उसका कर्मा था और वो चला गया। बट आप आज भी इस मोमेंट पे भी जब भी उस चीज को याद करते हो, आप कड़वा फील कर रहे हो। अगर नाउ द पॉइजन इज इनसाइड योर बॉडी। Yes. And now the insanity is, आपको ये लग रहा है कि पॉइजन तो मैं पी रही हूँ पर इसका नुकसान उसको होगा। तभी तो हम बार बार याद कर रहे हैं इस चीज को। बट द फैक्ट इज, आप अगर पॉइजन पी रहे हो तो उसका बुरा इम्पैक्ट किसको होगा? आपको ही होगा, आपको ही होगा और किसी को नहीं हो सकता। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव दैट पॉइजन आउट ऑफ योर सिस्टम, द ओनली एंड ओनली वे, इसके अलावा कोई वे हो नहीं सकता एक्चुअली में, in the ways I have found in so many years, is कि उस इंसान के बारे में deliberately कुछ भी अच्छा सोचना पड़ेगा आपको। कि उसकी कुछ भी चीजें जो अच्छी थी, कुछ तो अच्छा था तभी तो आप कनेक्ट हुए हो, अदरवाइज तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते थे आप। तो जो भी उसकी अच्छी चीजें थी, चाहे वो अच्छा खाना बनाता था या सुबह चाय पिलाता था, आई डोंट नो, whatever, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मैं कल ढूंढ रही थी अबाउट अ पर्सन, तो मैं ढूंढ रही थी कि छोटी छोटी चीजें कि हाँ, ही स्माइल्स वेरी ब्यूटीफुली, मतलब कि कोई चीज मुझे अच्छी लगती है उसके बारे में या थी मुझे उसके बारे में, वो आपको ढूंढ के लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड होना पड़ेगा। आई एम ग्रैटिट्यूड फॉर डैश बिकॉज ऑफ डैश, एंड यू विल स्टार्ट सिंग मैजिकल की जो आपके अंदर जहर की बोतल भरी पड़ी है ना, धीरे धीरे वो बूंद बूंद करके बैनिश होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से कड़वापन चला जाएगा। उससे हमें कुछ लेना देना है कि उस इंसान का क्या एक्सपीरियंस है, बट अबाउट यू विल फील लाइटर एंड लेस पॉइजनस इनसाइड यू। Yes. So thank you for sharing this, Kumud ji. Thank you. Yes, before we have only 1 minute to go. Yes. Okay. Yes, ma'am. I am Nidhi. Yes, Nidhi. Ma'am, I had a good day yesterday, even,
and I had done my gratitude with my magic stone, Wow. and I had a great sleep. But in the morning when I was awake, I had a bad dream. Yeah. तो आई वॉज इन वेरी बैड मूड और मुझे समझ नहीं आया उसके बाद कि मैं अब जो मुझे ब्लेसिंग्स मुझे नोट डाउन करनी थी वो मैं कैसे करूँ। मैं अपना मूड बार बार मैं उस तरफ ले जाती हूँ और मेरा मूड स्विंग होता है बिकॉज ऑफ अ बैड ड्रीम। सो व्हाट कैन आई डू दैट? Nothing. You just need to get, आपको सिर्फ लिखना है. लिखना is a deliberate process. मैम बट वो बैड ड्रीम मेरी फैमिली के मतलब फैमिली इंक्लूड थी उस ड्रीम में। Okay. और यस So what's your question? Ma'am, how do I count my blessings for today when So I was आपका awake in जो the morning dream in है, bad mood because of हाँ. a bad dream? So आपका जो भी ड्रीम है, जो भी इमेजिनेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, फीलिंग है, ये सब कुछ आपके खुद की जनरेट की हुई है. जनरेट मतलब कि हमने ही बनाई है खुद. अब आपके पास इस समय चॉइस ये है कि आपने कौन से वाली फीलिंग को पावर देनी है. बट मैम मेरा जो दिन बैड बहुत फीलिंग अच्छा है, गया। मैंने रात को अपनी ब्लेसिंग्स भी काउंट करी, मैंने पावर स्टोन भी यूज किया, बट उसके बाद भी मुझे ये बैड ड्रीम आया। ओके. सो निधि, आप बहुत सुंदरता से तैयार हुए, आपने अपने बच्चों को तैयार किया, आपने बहुत बढ़िया कपड़े पहने और आप बहुत सज धज कर बहुत अच्छे मूड से एक पार्टी में जा रहे हो. आप अपने कार से उतरे, बिल्कुल लग्जरी कार से उतरे और उतरते ही साइड के अंदर कुछ वैसे कीचड़ सा पड़ा हुआ है और एकदम से आप जब उतर के बैंक्वेट में एंटर करने ही वाले हो तो उस कीचड़ के ऊपर से कार निकली जोर की और वो सारा कीचड़ उछलकर आपके ऊपर आ गया. Now, do you have any control over it? नो। No, but you can have control over it if you say so. So bad thoughts, bad dreams, bad experiences, bad feelings are just like that. If you can say, आपने तो नहीं उस कीचड़ को अट्रैक्ट किया था ना. ना आप चाहते थे कि आप इतने सुंदर सजे हुए हो, आपके ऊपर कीचड़ आए. आप एक बहुत अच्छी पार्टी में एंटर करने वाले हो जो कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड की पार्टी है. तो आप बहुत अच्छे मूड से अंदर एंटर कर रहे हो. नाउ आप अब एंटर करोगे कि नहीं करोगे पार्टी के अंदर? अब क्या करोगे? आप इस मोमेंट पे क्या करोगे बताओ? हम एंटर तो करेंगे बट उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, क्लीन आउट करेंगे. नहीं, अब उस कीचड़ का क्या करोगे? पहले तो हम चेंज करेंगे या तो you may go to washroom, you may Yeah. clean yourself, Yes. you know, जितना क्लीन कर सकते हो करोगे. उसके बाद you will set up your mood again, क्योंकि Yes. वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, आपकी लाइफ की सबसे मेन पार्टी है, आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है आज. Okay. So every moment in life you have a choice. Every moment in life. इस टाइम पे मूड वैसे ही रखना है और बाहर बैठ के बस मेरा तो भैया मूड खराब हो गया, इसने मेरे पे कीचड़ फेंक दिया, मैं तो इसका ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अब तो मैं ऐसा पार्टी नहीं एंजॉय होता. नहीं कर सकती, अंदर जाऊंगी ही नहीं, अब तो मेरे बस का ही नहीं अंदर जाके करना. सेम वे यू हैव ए चॉइस कि आपके ऊपर ये जो भी लाइफ ने थ्रो किया है, ड्रीम्स हो, चाहे किसी के ताने हो, चाहे किसी के टॉन्ट्स हो, किसी की हरकत हो, किसी का एक्सपीरियंस हो, जो भी आप पे थ्रो किया है, एवरी मोमेंट यू हैव ए चॉइस वेदर टू डील विद इट, स्टे विद इट, और उसको वॉश करो फटाफट अपने अंदर से, अपने सिस्टम से जितना भी अच्छी तरह से वॉश कर सकते हो, एंड मूव ऑन. मूव ऑन करने के लिए यू विल गेट इनटू द मूड टू राइट व्हाटएवर यू विश टू राइट. ठीक है? सो यू हैव ए चॉइस एट एवरी मोमेंट. Thank you, ma'am. And thank you for being in practice. And these negative thoughts will come more and more and more the more you will feel कि मैं इनको कैसे छोड़ूं. इनको आप छोड़ नहीं सकते हो. Always remember in your life, you cannot leave them and they will never leave you. और एक सेंटेंस और याद रखने की चीज है, the more you will resist, more it will persist. Yes. So don't resist them. आ गए, oh welcome, साफ करो फटाफट, clean up yourself, listen to a good song, listen to a good joke, or talk, और भजन चला लो, whatever can brainwash you for the time. उसी टाइम पे आपका काम है उसको लीव करना, उसको अपने से साफ करना और आगे बढ़ना. Okay. ठीक है जी. Thank you Nidhi Thank for you. sharing. Thank you. Okay, so we have Harsh as our reader today. Yes, so day 3. Let's start the practice. If you have any question, we will talk at the end again. Jayant, are you on the call? Yes, I am. Okay, so thank you, Jayant, for helping us every day. Okay, so let's start chapter 3, day 3.
हिंदी पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं. All right. Just give me a second. Yes. So we have 62 participants on call right now. आप अगर चाहें तो please अपने आप को mute पे रखें. अगर after the chapter someone has any question, you can unmute yourself or raise your hand. We will answer whatever clarity is required. So yes, Harsh, thank you for Yes, taking ma'am. part in the nomination. Thank Please you. start. 1 second, it's coming in English first. तो आपने रिक्वेस्ट कि आपका था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, तो आज आप किसी एक लैंग्वेज में पढ़ लो, कल दूसरे में पढ़ नहीं, लेना. बाद में मैंने दोबारा मैसेज किया कि टुडे आई एम कंफर्ट इन हिंदी, कल इंग्लिश में करूंगा, पर आपने शायद पढ़ा नहीं. कोई नहीं, मैं कर अच्छा, लूंगा. नहीं मैंने नहीं पढ़ा उसके बाद. कोई नहीं मैम, एनीवे. तो हिंदी में कौन आप नहीं तो इंग्लिश में कौन और पढ़ सकता है, आप हिंदी में पढ़ लेना. हु वुड लाइक टू स्पीक इन देख लो इंग्लिश? जैसे ठीक लगे. मैं पढ़ूं मैम? कौन बोल रहे हैं? ब्रिजेश. ब्रिजेश, आपने बुक की हुई है पहले? हाँ, आपने की हुई है, आपने कल बताई थी. तो लेट्स स्टार्ट डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप. ब्रिजेश विल स्पीक इन रीड इन इंग्लिश एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉमिनेट योरसेल्फ प्लीज ऑन द ग्रुप अगर आपने बुक पहले कंप्लीट की हुई है. आई स्पीक इन हिंदी. ओके मैम. हर्ष. ठीक है. डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स. ब्रिजेश थोड़ा सा लाउडर होना पड़ेगा, हल्का सा. अच्छा, एक मिनट मैम. ये हाँ, आप शुरू कीजिए, आप पढ़ते जाइए, मतलब पास रखिएगा बस कॉल. डे 3 या magical relationships. Imagine if you were the only person on the earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affects your life now and how they are most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of ब्रिजेश, आवाज कम हो रही है आपकी. science is now confirming the wisdom of great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationship, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for everyone complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Wow. Any Just repeat it again, please. But this is so magical, everyone. Please listen to it. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every complaint, one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationship flourish. As you increase in your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness, to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and
the complaints you had in your relationship will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things to happen, good things about them. So, can I repeat this? Yeah. The little irritations once you felt and complaints you had in your relationship will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't be able to see the things you used to complain about. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest mind and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for the people just as they are, even if all of your relationships are currently good. They will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose 3 of your closest relationship to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected your 3 relationship and photographs, you are ready to get the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magical word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you dash dash for dash dash what. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, mom, for supporting me through college. When you have finished your list of all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today,
thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Hele. If you are moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photograph 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationship. Although it's not a part of the requirement of this book, you may not want to take this amazing you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many as times you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1 means day 1 practice. ब्रिजेश आपकी आवाज कम हो रही है. Repeat step 1 to 3 of magic practice number 1 means day 1 practice. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic word thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name. Thank you, Hele. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Wonderful. Thank you, Brijesh, for reading us this beautiful chapter. Thank you. Yes, now we will repeat it in Hindi. Harsh, Jant Hindi में लगा दो. Jant? Hanji, just give me a second. Yeah, sure. So as Jant is put, and Harsh will be reading in Hindi for us. And as we are going forward, so there are so many things which are magic. मतलब मैं भी इतनी बार ये book पढ़ चुकी हूँ, पर आज जो इस book ने अभी एक चीज मेरे अंदर बहुत strikingly struck हुई है कि अगर मैं अपनी मेड के लिए भी एक बार कंप्लेंट करती हूँ कि मेरी अरे आज तूने चाय के अंदर यार चीनी कम डाली है, अच्छी नहीं बनी आज चाय, because I did it like in the morning. And right now, to have my relationship with my maid magical, because she is wonderful. I know that. मेरे को उस एक कंप्लेंट के लिए 10 blessings या 10 gratefulness करनी है, तब जाकर वो रिलेशनशिप वैसा चलेगा जैसा कि मैं चाहती हूँ. So this is one thing like I just got for myself, and now we will start reading in Hindi. हम इसको सेम छोटा कर सकते हैं, पेज पे पूरा आ जाए. हाँ, वंडरफुल, थैंक यू. हर्ष, आप हर्ष यू कैन अनम्यूट. आप पढ़ सकते हैं? Harsh, I cannot listen. यस मैम, आ रही है अब आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी. सॉरी. तीसरा दिन, जादुई संबंध. कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं. ऐसे में आपके मन में कोई ना कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी.
कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत को सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन न सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके परिवार पर किसी भी अन्य चीज आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े हुए होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों के सामने आने वाला सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता का अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार, बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो,
वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हो। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति एक मिनट वेट। हाँ, अब स्टार्ट करें। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, उस क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप अक्सर उन्हें देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने संबंध को शानदार बनाना चाहें, हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें। यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपको धन्यवाद हर्ष, इतना अच्छा रीडिंग करने के लिए हम सबके लिए हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। So yes, so we can have the screen back with all participants. Okay, so we have read in Hindi and English both. Thank you Brijesh, thank you Harsh. कल के लिए जिन्होंने भी बुक पढ़ी हुई है वो अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर रीडिंग द चैप्टर इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। सो अभी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ अगर आपका कोई भी कंसर्न है या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं।
So in मैं तो share करना do we have चाहता हूँ। question? Please unmute yourself and ask. मैम नाम बताएं। मेरा नाम संगीता है। मैं पूछना चाहती हूँ जो आज 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल है, तो इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन हैज टू बी अलाइव? नो, पिक्चर Okay. होनी चाहिए आपके पास। ओके एंड एज यू आर सेइंग, बिकॉज अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं जो अभी अलाइव नहीं है, और आप उस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना चाह रहे हैं या उसको और वंडरफुल बनाना चाह रहे हैं, सो पहला आपको संगीता ये अपने लिए डिस्कवर करना होगा कि क्या उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब कि आप कुछ कहना चाहते थे या करना चाहते थे जो उस रिलेशनशिप में कुछ हद तक इनकम्प्लीट रह गया है। आपको अपने लिए ये एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज दैट पर्सन, जो भी आप पिक्चर सामने रखने वाले हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे, तो क्योंकि आपने बोला तो मेरा मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये चीज, ठीक है। सो बी इन एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट एंड उसको साइड कर देना। उसके बाद आपने सिर्फ उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं, जो भी उनमें अच्छाइयां हैं। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट सेइंग दोज ग्रैटिट्यूड फ्रॉम योर हार्ट, संगीता के अलावा बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें, you will be an experience of you being complete with that person. धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस कंप्लीशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। So all the best for that. थैंक यू मैम। हाँ जी, any other questions? So we have questions in the chat box. जयंत आप पूछ लो अगर मैम अगर वो इंसान हार्मफुल हो तो उससे कांटेक्ट करने पे जब हमारा पॉइजन निकल जाए, बिकॉज जब हमने अंदर का पॉइजन खत्म हो जाएगा तो उस इंसान के लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा, आई थिंक। हाँ, ये आई थिंक हमारा पिछले कन्वर्सेशन के लिए क्वेश्चन है। तो आपके लाइफ में जो भी किसी ने कुछ ऐसा किया है या करा है, या जिस भी वजह से वो इनकम्प्लीशन या पॉइजन अगर आपके अंदर इकट्ठा हुआ है, देखियो हमारा गया क्या नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्म करेगा। मैंने म्यूट किया वो। नहीं, ये म्यूट नहीं है। अभी जो आवाज आ रही है वो म्यूट नहीं है। सो ये अलमास का क्वेश्चन था टू एवरीवन। तो वो आपको हार्म करेगा, और जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते चले जाएंगे, आपके अंदर जो वो छुपा हुआ इनकम्प्लीशन या पॉइजन है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। उसके बाद देखिए, यू आर बॉर्न कंप्लीट, और उसके बाद जो जो लाइफ में हमारे साथ होता है या हमारे एक्सपीरियंसेस में जो जो आता चला गया, कहीं ना कहीं हमने किसी के लिए ग्रैटिट्यूड इकट्ठा कर लिया, किसी के लिए इनकम्प्लीशन इकट्ठी कर ली, किसी के लिए पॉइजन इकट्ठा कर लिया, ऐसे ऐसे हमारी लाइफ बनती चली गई। नाउ अगर आप चाह रहे हैं आपकी लाइफ अबंडेंस और पॉजिटिव चीजों से भरी पूरी रहे, तो सबसे पहले पॉइजन और इनकम्प्लीशंस को खत्म करना आपके लिए बेनिफिट करेगा। सो यस, यू कैन डू इट। और सॉफ्ट कॉर्नर बनाना या नहीं बनाना ये जरूरी नहीं है। ग्रैटिट्यूड करते रहने से क्या होगा, यू विल सी द मैजिक योरसेल्फ। क्या बनेगा नहीं बनेगा ये करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। Is it necessary that the person has to be alive? No. Ma'am, I have a question. Please ask the question. Is this practice of photographs to be done every day, like writing blessings and magical stone? No. ये आज का होमवर्क है, ये जो फोटोग्राफ्स वाला है। आज आपने कैसे करना है, आपने 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, सेपरेट 3 फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, अपने साथ उस इंसान की भी ले सकते हैं, और अगर ना मिल रही हो तो आप उसको देखिए कैसे आप अपने सामने एग्जिस्टेंस में रख सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसको आपने आज दिन में कम से कम 3 बार अपने सामने रखना है। क्या सामने रख के क्या करना है ये आपका एक्सरसाइज ने कंप्लीटली बता दिया है। आपने उसको सामने रख के पहले इमेजिन करना है, सोचना है उस इंसान के बारे में कुछ भी 5 चीजें या बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो। उसके बाद आपने कॉपी पेन लेकर लिखना है या कंप्यूटर पे लिखना है मिनिमम 5 चीजें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर मेहर फॉर हिज बेस्ट स्माइल, या आई एम ग्रेटफुल टू नितिन फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट, जो भी मैं लिखूंगी। तो आपने वो लिखना शुरू कर देना है उनके पिक्चर्स को सामने रखकर। ये रोज रोज नहीं करना, ये जैसे इस बुक में एंड में बोला गया है, इस बुक के हिसाब से वो अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट आप चाहें तो रोज कर सकते हैं
या अलग अलग लोगों के साथ कर सकते हैं। आज के लिए 3 लोग चूज करने हैं आपने, सिर्फ 3 आज के लिए। अगर और लोग हैं तो कल के लिए आप फिर से 3 चूज कर लीजिएगा, आपकी चॉइस है। Okay, so is it family member and with me whole day? Then yes, sure. दीप, आपको पिक्चर में ही करना है, आपने उन फैमिली मेंबर्स को सामने नहीं बिठाना, मतलब दिन में 3 बार, और उनका फेस देखकर आप अनुभव करेंगे और फिर आप इमेजिन कर रहे हैं और फिर लिखना शुरू कर रहे हैं। नो, प्लीज डोंट डू इट। आपको पिक्चर ही चाहिए। The way this book say, you have to do the whole assignment exactly the way it is saying. So okay, thank you for this question. मैम, मैं एक पर्सन के लिए थैंकफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो, बट वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा उनके साथ, तो क्या मैं उनको भी इस स्पेशल 3% में रख सकती हूँ? यस यस, व्हाई नॉट। आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में है नहीं है, वो इस दुनिया में है नहीं है इस समय। आप अगर चाहते हैं उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ग्रैटिट्यूड में फील करना, यस यू कैन डू द प्रैक्टिस। Okay, so thank you. And if any other question before we complete the session for today? Yeah, मेरा एक I have a question. Okay, one by you can just wave. Yes, Nina. या मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 3 लोग हैं, इट शुड बी लाइक कोई भी लोग होने चाहिए जिनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है उनके साथ मतलब करना चाहिए, जिनके साथ अच्छे हैं उनको करना चाहिए। See, अभी जो बुक ने बोला कि जो आपके सबसे क्लोजेस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप उनसे स्टार्ट कीजिए। हो सकता है इस समय आपका रिलेशन उनके साथ मीडियम हो, मतलब मिडवे, या बहुत अच्छा हो, या वैसा अच्छा ना हो जितना कि आप चाह रहे हो, डजेंट मैटर। तो आप स्टार्ट कीजिए सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ, और धीरे धीरे कल और ले लीजिएगा, परसों और ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी मैजिकल प्रैक्टिस। मैंने भी जब भी इसको किया है, तो उस इंसान के लिए जो मैंने कभी शायद अपने कॉन्शियस माइंड से सोचा भी नहीं, वो भी मेरे सामने आना शुरू हो गया। उस इंसान में क्या क्या अच्छाइयां हैं जब मैंने इस प्रैक्टिस को करना शुरू किया, और मैं उन अच्छाइयों के लिए जितना ग्रेटफुल होती चली गई सोचते सोचते, उतना ही मतलब माय लाइफ बिकम रियली लाइट एंड फ्लाइंग। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखो, एंड ट्राई टू डू इट इन अ क्लो, मतलब शांति वाली जगह के ऊपर, Ma'am, ताकि it आपके is पास टाइम हो। थैंक ma'am, यू। it is only one day practice that if I have choose 3 photographs for today, it is enough for today only. आज आपने 3 ही करने हैं, अब कल के लिए दोबारा करना चाहो दोबारा से 3 अलग फोटोज ले सकते 3 हो या अलग। सेम ले सकते हो, आपकी चॉइस है। और ये प्रैक्टिस ज्यादा टाइम नहीं लेती है। जैसे मैं जब अभी तो आजकल मैं घर पे ही हूँ, जब मैं इवन वर्किंग भी होती थी, जब मैंने लास्ट टाइम बुक किया है, तो मैंने अपने फोन पे ही रखी हुई थी। मैंने फोन की जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन सेवर, मैंने तीनों की फोटो, मतलब मैंने एक कोलाज सा बनाकर यहीं पर स्क्रीन सेवर पे लगा दिया था तीनों को। तो मैं जब भी अपना फोन खोलती थी, पहले वो तीनों फोटोज आती थी मेरे सामने। तो मैं उसी टाइम पे हर किसी के लिए जो ग्रेटफुलनेस है उसको एक्सपीरियंस करती थी, कार में बैठे बैठे, इवन वॉशरूम में हूँ, कई बार हम लोग वॉशरूम में भी फोन चेक कर रहे होते हैं, तो वॉशरूम में बैठे बैठे या कहीं पे भी जब भी मैं अपने टेबल पे बैठी हुई हूँ, तो जितनी बार मैं ग्रेटफुल फील करती थी, इट वाज मैजिकल। वो इंसान जिनके लिए मेरे मन में उस टाइम पे बहुत जबरदस्त गुस्सा था, कड़वाहट थी, I mean, I was full of anger towards that person for some certain things which was not working well. So जब मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू करी, उनका फेस देखकर उनकी अच्छी बातें याद करनी शुरू करी, so my whole relationship and my experience altered. I become really malleable and I can't express the feeling. So please try to do it yourself first. Any Sunidhi other has question? asked a question. Sunidhi. Yes, Sunidhi. It's there on the chat also. Okay, so there is a question. The book said, if you are truly grateful for the person, you don't want to change anything about them. Does that mean we keep on ignoring even if they are doing something wrong to us? So इस बारे में सुनिधि एक चीज होती है कि आप हर इंसान के अंदर ना 2 तरह की ही, अगर आप मेजरली देखें तो सिर्फ 2 तरह की ही एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। या तो हम उस इंसान के बारे में कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हैं, या हम उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं। आप हर सिचुएशन में हर इंसान के साथ सिर्फ यही 2 एक्सपीरियंसेस फील करते हैं। अब आपके पास चॉइस है, वो इंसान गलत है, ठीक है, वो आपको कितना पॉइजन पिला रहा है, कितना आपके साथ बुरा कर रहा है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। बट आप अपने बस में क्या कर सकती हैं कि आप जो उस बारे में रिएक्ट कर रही हैं, या आप उस बारे में जो अनुभव कर रही हैं, उसको ऑल्टर करके आप उस रिलेशनशिप में मैजिक कॉज करना शुरू कर सकती हैं। बुक कौन पढ़ रहा है? सुनिधि। इस सेशन में कौन है? सुनिधि। किसकी ये कमिटमेंट है कि उसको मैजिक देखना है? सुनिधि। तो अब
असाइनमेंट कौन करेगा? सुनिधि। और असाइनमेंट क्या बोल रहा है कि उसके अंदर 100 बुराइयां हैं, उनको कंप्लेंट नहीं करना। अगर आपने एक भी कंप्लेंट करी उस इंसान के बारे में जो वो गलत कर रहा है, अब अगर आप मुझसे पूछे तो सुबह जो मैंने चाय पी, क्या उसमें चीनी थी? नहीं, चीनी नहीं थी उसमें, वो डालना भूल गई। उसने चीनी नहीं डाली और मैंने एकदम से बोला कि अरे इसमें चीनी नहीं डाली, कितनी बेकार चाय बनाई है। पर इसको माना क्या जाएगा? क्या मैंने इस समय ब्लेसिंग दिया, ग्रेटिट्यूड किया, या कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी ना मैंने। अब ये कंप्लेंट सच्ची है कि नहीं? उसने गलत किया था कि नहीं? हाँ, उसने गलत किया, उसने चाय बनाई उसमें चीनी नहीं डाली, गलत किया ना उसने। तो अब अगर मैं उस गलती के पीछे पड़ी रही तो मेरा और उस रिलेशनशिप के अंदर जो मैजिक आने के अवसर हैं वो हम मिस कर जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि उसने क्या क्या गलत किया, आई हैव टू डेलिबरेटली सिट एंड फाइंड आउट कि मैं अपने मेड के लिए कहाँ का ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो मेरा उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसको बार बार थैंक यू कहना विल ब्रिंग मैजिक टू आवर रिलेशनशिप। तो ये आपकी चॉइस है। उसने जो गलत किया नहीं किया, अब आपकी चॉइस है उस पर ध्यान देना और रिश्ते को और कड़वा बनाना है, या रिश्ते को मीठा बनाना है बाय बीइंग ग्रेटफुल। So grateful कि Annie Munjal is a naughty girl. Okay, बलविंदर मैम एक चीज और बताइए, जैसे अभी आपने ये चीज बोली कि जैसे मेरी मेड ने मॉर्निंग में जो चाय बनाई उसके अंदर चीनी नहीं डाली, और उस चीज के लिए आपको इस चीज के लिए गुस्सा भी आया होगा, यार मैं सुबह की पहली चाय पी रही हूँ और मेरे को ऐसी चाय मिल रही है जो मेरी पसंद की भी नहीं है, मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग, राइट? तो आपने उस टाइम पे उसके ऊपर जो जैसे डांटा आपने उसे, ठीक है, अब गुस्सा आएगा तो एक जैसे एक नॉर्मल ये चीज है कि हम किसी को डांट देते हैं, ठीक है, तो अगर जो हमें अपना रिलेशन जो आप बात कर रहे हो कि हमें उसके साथ अच्छा बनाना है तो हम उसके लिए थैंकफुल हो जाएं कि हाँ भाई बनाकर तो दिया ना उसने, हमने नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं तो किचन में ही नहीं गई, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, मुझे बैठे बिठाए चीज मिल गई। तो क्या जो हमने डांटा वो चीज गलत है कि मतलब वो जरूरी है कि हम वो चीज बिल्कुल ही छोड़ दें कि हम डांटे ही ना, हम उस चीज के लिए कभी गलत बोले ही ना? ऐसा तो होना मुश्किल होगा नहीं। हाँ, तो अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, डांटना चाहते हो खूब खुल के डांटो, चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, उसके बाद 10 ब्लेसिंग्स करनी शुरू करो जो इस बुक ने बोला है कि फिर 10 बार ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग करना होगा, तभी वो रिलेशनशिप वापस उस लेवल पे आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर कोई चीज वैसे नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उस चीज के ऊपर कंप्लेंट करने के बजाय यू कैन बी इजी गोइंग सजेशन एज वेल। हमने कंप्लेंट नहीं करी, बस हमने सजेशन किया है कि आज इसमें शायद चीनी नहीं है, 1 चम्मच चीनी डालने से ये और अच्छी बन जाती। तो it is not a negative statement. We haven't complained, but we have just done an action which is correlate to what we want. So we have मतलब with your time. voice is not audible. Is it audible? Maybe your signals is not there. Okay, so अब हमारे पास चॉइस है ना। आज के बाद, आज से पहले तो हमें पता ही नहीं था कि कंप्लेंट करने You are not audible. Okay, so I don't know. I'm sitting at the same place. It probably should be a network issue. Jayant, can you listen to me? Yeah, I can listen to you. अच्छा, you can listen. Yes, ma'am, clear है voice तो. अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है, so आप एक बार देखिए सिग्नल Yes, अगर आपका yes. ठीक आ रहा है तो. So संध्या, so is Yes, it clear ma'am. to you? मतलब Yes, आज के बाद हम कंप्लेंट करेंगे तो तैयार रहना 10 ब्लेसिंग्स के लिए to bring back the same harmony in that relationship. Okay. So that's what this book is saying, and इस book को practice करना, as I always say, जितना easy लगता है उतना easy है नहीं. आप जब करेंगे इसको बार बार practice, Yes, you will come to know कि आप अपने लाइफ को अगर मैजिकल चाहते हैं तो उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. And this is what it's saying. Sugar is, हाँ. तो next question. Any other question before we close the session? Okay, so thank you everyone. And before we are closing the session, I would like to share one thing because अभी मेरे सामने फोन पे आया. मेरा एक क्वेश्चन है योगेश्वर. Yes, योगेश्वर. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट कि एक कंप्लेंट के पीछे में 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं. तो कंप्लेंट किसी इंसान के बारे में बार बार आ रही है, तो जो 10 ग्रेटिट्यूड होंगे वो हर बार बदलने हैं या उन्हीं 10 को बार बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, आप जो 10 करने वाले हो ग्रेटिट्यूड, वो आपने सेम भी रख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, या बदल भी सकते हो, बट हर बार जब आप बोलोगे ग्रेटिट्यूड दिल से आना चाहिए.
एक चीज होती है आपने लिख ली, फर्स्ट लेवल पे लिख लिया, आपने बोल लिया, पर धीरे धीरे आप जब उसको बार बार करेंगे, यू इट इज योर फीलिंग एट द एंड, इट्स योर फीलिंग विच विल फ्यूल दैट रिलेशनशिप. तो आप जब फील करोगे ना, जैसे मैंने अपने लिए अनुभव किया इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज फीलिंग कि हाँ मेरी मेड मुझे कितना हेल्प करती है काम में, सफाई में, कपड़े धोने में, अगर वो ना होती तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मतलब मेरी क्या हालत होती. मतलब आई वाज एक्चुअली इन ग्रैटिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप. तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, चाय में चीनी कम थी, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी. आई जस्ट वो मतलब उठी और मैंने चीनी डाल लिया खुद. बट द थिंग इज your feeling about that person, gratitude has to come from your heart, asli wali. And don't make it a habit. Habit of what? कि डांट लेता हूँ 10 ग्रेटिट्यूड कर लूंगा. नहीं, जैसे बुक ने बोला कि धीरे धीरे जब आप ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करेंगे तो आपकी उस इंसान के बारे में कंप्लेंट्स अपने आप डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी. Not तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसके बारे में कंप्लेंट सोचने के लिए, बिकॉज आप ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में जी रहे हैं. बिल्कुल. Yes. So I mean, किसी को भी डांटो और ग्रेटिट्यूड कर लो, not done. All the best for altering this habit. Anything else before we go further? मैम ये स्पेशल 3 लिस्ट में क्या मैं गॉड को भी ले सकती हूँ? अलमा, गॉड इज समवन विच यू बिलीव इन, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप शुरुआत में जो कर रहे हो वो रिलेशनशिप्स जिसके साथ आप रियली अटैच हो, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके आसपास रहते हैं, आप उनको लो. गॉड को भी ले सकते हो, बट आज 3 है तो उन 3 को लो जो सच में आपके आसपास जिंदा है, जो आपके रिलेशनशिप्स के साथ. भगवान ने तो रिलेशनशिप्स बनाए हैं, तो भगवान के बनाए हुए उन रिलेशनशिप्स को आज कंसिडर करो जो आपके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एनीथिंग एल्स बिफोर? मैम एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया बलविंदर कौर जी का. हाँ जी बताएं. शिवन आस्क कि उनके बेटे को बचपन से अस्थमा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सो आपके बेटे के अंदर जो जो चीजें ऐसी हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो बड़ा, मैं बाकी सबके भी क्वेश्चंस ले लेती हूँ, मेरे पास पर्सनल में आ रहे थे कि वो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपका कहना नहीं मान रहा, कोई भी चीज ऐसी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी मैनर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हो, जो जो चीजें आपको उसमें नहीं चाहिए, आज के बाद आप उस बारे में बात नहीं करेंगे. जो जो नहीं चाहिए उस बारे में कंप्लेंट नहीं करेंगे, उस बारे में नेगेटिव नहीं होंगे, उस बारे में ध्यान नहीं देंगे. अब अगर आपके बेटे को अस्थमा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए उसके अंदर अस्थमा, तो क्या चाहिए उस बारे में बताइए ना, कि आपको क्या चाहिए. नंबर 1 जो आपको चाहिए कि हाँ उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो, वो बहुत हेल्दी है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं, आपको ये चाहिए ना, इसको लिख के पहले साइड कर दीजिए जो जो आपको चाहिए. अब नंबर 2 चीज क्या करनी है कि आपके बेटे के बाकी ऑर्गन्स जो बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब उसकी आईज अच्छी काम कर रही होंगी, उसके सुनने की शक्ति, उसके बोलने की शक्ति, उसके हाथ पैर, जिन जिन चीजों के लिए आप सच में थैंकफुल हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए. तो धीरे धीरे जब आप ग्रैटिट्यूड उन चीजों के लिए करना शुरू करेंगे जो कि है आपके पास, जो नहीं भी है आप उसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक पुल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. मोस्टली हम गलती क्या करते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे पास एक परफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है बेटे के पास, हमारी सारी पावर, सारी बातचीत, सारी कंसंट्रेशन वहां लगी होती है कि इसके ऊपर मेरे को क्या क्या करना चाहिए, भगवान ने क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ मेरे साथ, वगैरह वगैरह वगैरह. तो वहां पे पावर नहीं लगानी, आपने पावर वहां लगानी है जहां पर आपको ग्रैटिट्यूड है. सो आई होप द क्वेश्चन गिव्स यू द आंसर. Or you can unmute yourself and you can talk to me directly. Okay, so I think answers are clear. Okay, today we will do a poll for early morning session. So there's so many comments for that. So thank you everyone, and we will be seeing you tomorrow. Before we complete the session for today, I want to share very, very important thing with everyone. This is not related to today's session, but it is very important. आप में से कुछ लोगों ने मेरे को अपने स्टोन की पिक्चर्स भेजी थी, जो स्टोन आपने अपने हाथ में रखा था. तो वो जो स्टोन की पिक्चर्स भेजी थी, आप में से काफी लोगों ने असाइनमेंट में भेजी हैं. स्टोन तो परफेक्ट है, स्टोन अपनी जगह पे ठीक है, बट मेरा ध्यान जहां चला गया उस बारे में मैं क्लैरिटी लाना चाहती हूँ. वो जिस हाथ में पड़ा था स्टोन, कई लोगों के मैंने हाथ देखे उस पिक्चर में, जो हाथ की ये पाम दिखी उसके अंदर. तो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली.
अगर आप किसी भी पेड़ को देखते हो, उस पेड़ के अंदर कैसा फ्रूट लगेगा, कैसी हेल्थ होगी उस पेड़ की, क्या उस पेड़ की प्रोडक्शन होगी, ये कौन डिसाइड करता है? उस पेड़ का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है उस पेड़ के सारे आगे के एक्शंस या रिजल्ट्स के लिए? रूट्स। हाँ, रूट्स होती है। उसी तरह से जब हम कभी कहते हैं ना कि अच्छा पहले इस चीज की जड़ पे जाते हैं, बोलते हैं ना, कोई भी चीज होती है तो हम हमेशा उस चीज की जड़ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, आप लोगों की जो बॉडी सिस्टम्स है या आपके जो भी लाइफ होती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस बुक, बट दीज जो पाम पे हमारी जो लाइंस होती हैं, डोंट यू थिंक दीज लुक लाइक समथिंग लाइक अ रूट? कभी इनको ध्यान से देखना, ही रूट्स की तरह दिखती हैं। ये जो हमारे हाथों के सामने और पैरों के तलवों के नीचे जो होती हैं। इवन आप किसी की ब्लेसिंग्स लेते हो तो कहाँ पे छूते हो? कोई आपको ब्लेसिंग देता है तो कहाँ से देता है? तो ये हमारे एनर्जी के रिसोर्स नहीं होते, ये हमारे एक तरह के रूट्स होते हैं। ये बहुत लंबी एक रिसर्च है विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स इन सच अ शॉर्ट स्पेन, बट व्हेन आई वाज सीइंग योर पाम्स, जब मेरे पास फोटोज आई हैं, आई एम गिविंग यू वन टिप वेरी फास्टर। आप लोग वैसे नोट करना, आपको ये रगड़ने के बाद या रेकी करते हुए या कई चीजों में यू विल सी द साइंस ऑफ दीज रूट्स। वन थिंग आई एम गिविंग यू, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही प्लीज इस वाले एरिया को थोड़ा मॉइस्ट कीजिए। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चराइजर के साथ या ऑयल लगाकर रात को सोने से पहले इस एरिया को थोड़ा ऑयल लगाएं, या पैरों के नीचे तलवे पे जरूर ऑयल लगाएं। इससे आपके रूट्स जो हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, नरिश्ड रहते हैं। कई लोगों के रूट्स इतने सूखे थे, जब मैंने पाम्स देखी, उन पाम्स को देखते क्लियर हो गया था कि इनकी लाइफ में इस समय इनकी किस्मत की लकीरों में सूखापन है। सूखापन मतलब कि वो चीजें वैसे नहीं चल रही होंगी जैसा कि ये चाहते हैं, बहुत सूखापन था। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्सनल एडवाइस फॉर एनीवन और नॉट गिविंग इट, आई एम गिविंग टू एवरीवन, प्लीज पुट अ लॉट ऑफ ऑयल और मॉइस्चराइजर बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरी डे टू योर रूट्स, हाथों की एंड पैरों की। अब ये साइंस क्या है, ये हम अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। ठीक है जी, thank you everyone for being here and all the best for doing your chapter 3 homework today, magical relationships. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.